अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बाइनांस से विड्रॉ कैसे कर सकते हैं P2P मेथड के थ्रू किसी भी बैंक अकाउंट, इजी पैसा, जैसकैश या फिर किसी भी वॉलेट में। और इसके अलावा वो कौन से पॉसिबल स्कैम्स हैं जो आजकल मार्केट में हो रहे हैं P2P से रिलेटेड, उन स्कैम्स को अवॉइड कैसे किया जा सकता है, उन स्कैम्स से कैसे बचा जा सकता है। सो ये सब कवर करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हमने बाइनांस को ओपन करना है। बाइनांस को ओपन करने के बाद यहाँ आप होम इंटरफेस पे देख सकते हैं P2P का ऑप्शन। इन केस होम इंटरफेस पे P2P का ऑप्शन शो ना हो देन आपने मोर के ऑप्शन को क्लिक करना है और स्क्रीन को स्क्रॉल करके यहाँ पर आप ट्रेड के सेक्शन में देख सकते हैं कि P2P का ऑप्शन शो हो रहा है। जस्ट हमने P2P को क्लिक करना है। P2P को ओपन करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि काफ़ी एड्स शो हो रही हैं और टॉप पे दो ऑप्शन शो हो रहे हैं, एक है बाय का और एक है सेल का। जब भी हमें डिपॉजिट करना होगा बाइनांस में देन हम बाय के ऑप्शन को यूज़ करेंगे, और जब भी हमें विड्रॉ करना होगा इट मीन्स कि USDT सेल करने होंगे देन हम सेल के ऑप्शन को यूज़ करेंगे। क्योंकि अभी हमें विड्रॉ करना है सो हम सेल के ऑप्शन को यूज़ करेंगे। उसके बाद सबसे पहले हमें पेमेंट मेथड ऐड करना होगा, यानी कि हमें अकाउंट ऐड करना होगा। वो अकाउंट ऐड करना होगा जिसमें हम पेमेंट रिसीव करना चाहते हैं। इजी पैसा, जैसकैश, बैंक अकाउंट, जिस वॉलेट में, जिस अकाउंट में आप पेमेंट रिसीव करना चाहते हैं हमें उस अकाउंट को ऐड करना होगा। उसके लिए आप टॉप पर देख सकते हैं डॉट शो हो रहे हैं, जस्ट हमें डॉट्स को क्लिक करना है और यहाँ पर एक पेमेंट मेथड का ऑप्शन शो हो रहा है, इस पेमेंट मेथड को क्लिक करना है। ओके, सो आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑलरेडी मेरे काफ़ी अकाउंट्स ऐड हैं और आप भी मल्टीपल अकाउंट्स ऐड कर सकते हैं, कभी भी किसी भी अकाउंट को यूज़ कर सकते हैं। सो ऐड पेमेंट मेथड के ऑप्शन को क्लिक करना है और यहाँ पर हमें बैंक ट्रांसफ़र के ऑप्शन को क्लिक करना है। यहाँ पर आप कोई भी अपना बैंक अकाउंट नंबर लिख सकते हैं जो आपका है, वो यहाँ पर हमें पुट करना है और उसके बाद यहाँ पर बैंक नेम पुट करना है। अगर आपका इजी पैसा है तो इजी पैसा, जैसकैश है तो जैसकैश, या फिर कोई और बैंक है जैसे UBL, HBL, MCB, जो भी, आप उस बैंक का नेम यहाँ लिख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शनल बैंक ब्रांच नेम भी यहाँ पर लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है, अगर ऐड ना करें तो कोई इशू नहीं। और उसके बाद यहाँ IBN का भी ऑप्शन अवेलेबल है और ये भी ऑप्शनल है। अगर आप IBN यूज़ करें अकाउंट के बजाय तो ज़्यादा बेटर है। ओके, सो ये सब इन्फॉर्मेशन पुट करने के बाद यहाँ कंफर्म के ऑप्शन को हमें क्लिक करना होगा। जैसे हम कंफर्म के ऑप्शन को क्लिक करेंगे और यहाँ बैक आएंगे तो यहाँ पर आपका पेमेंट मेथड ऐड हो चुका होगा। ओके, उसके बाद हमें जस्ट P2P के सेक्शन में यहाँ पर आना है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, सबसे पहले हमें उस ऐड को फाइंड करना है जो हमारी रिक्वायरमेंट को फिल करे। जैसे कि मैं जस्ट 10,000 विड्रॉ करना चाहता हूँ तो मुझे उस ऐड को फाइंड करना होगा जिसकी जो मिनिमम लिमिट है या तो 10,000 हो या फिर उससे भी कम हो। आप टॉप पर देख सकते हैं जो पहली ऐड शो हो रही है उसकी लिमिट जो है वो 20,000 है, जो सेकंड पे है उसकी लिमिट 10,000 है। इन केस यहाँ पर वो ऐड शो ना हो, जो आपकी लिमिट है आप अपने हिसाब से फाइंड कर सकते हैं। अगर आपकी लिमिट 5,000 या 1,000 या 2,000 है देन आपको स्क्रॉल करना होगा स्क्रीन को। आप तब तक स्क्रॉल करते रहें जब तक आपकी लिमिट के मुताबिक कोई ऐड शो हो, या फिर आप डायरेक्टली फिल्टर भी कर सकते हैं फिल्टर के ऑप्शन को यूज करके। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक छोटा सा फिल्टर का आइकन बना हुआ है, आपने जस्ट इस फिल्टर के ऑप्शन को क्लिक करना है और यहाँ पर वो अमाउंट पुट करना है जो अमाउंट आप विड्रॉ करना चाहते हैं। जैसे कि मुझे जस्ट 9,000 ड्रॉ करने हैं, मैं यहाँ पर 9,000 लिख के कंफर्म के ऑप्शन को क्लिक करूंगा। सो अभी आप देख सकते हैं कि सिर्फ वही एड शो होंगी जिसकी लिमिट या तो 9,000 हो या फिर उससे भी कम होगी। टॉप पे आप देख सकते हैं इसकी जो लिमिट है वो है 5,000 से 16,000 तक। मैं इससे विड्रॉ कर सकता हूँ, इससे मैं ऑर्डर लगा सकता हूँ। जो सेकंड पे है उसकी भी 5,000 से 10,000 तक है और जो थर्ड पे है उसकी 3,000 से 12,000 तक है। सो यहाँ पर सिर्फ वही एड शो हो रही है जिनकी लिमिट कम से कम 9,000 या फिर उससे भी कम है। ओके, सो एड फाइंड करने के बाद अब हम इनमें से किसी के साथ भी ऑर्डर लगा सकते हैं, बट ऑर्डर लगाने से पहले कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनका ख्याल रखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज स्कैमर्स आपके साथ स्कैम कर लेंगे। सो आपको ये सारी पॉइंट्स मालूम होना चाहिए। सो उसमें से सबसे पहले जो पॉइंट्स है वो है परसेंटेज। यहाँ पर ये यूजर का नेम लिखा हुआ है जैसे कि प्राइम ट्रेडर है, उसके नीचे आप देख सकते हैं कि एक छोटी सी राइटिंग में परसेंटेज शो हो रही है जो कि 99.90% है, जो कि बेहतर परसेंटेज है। सो सबसे पहले आपने परसेंटेज चेक करनी है जिसके साथ आप ऑर्डर लगाने जा रहे हैं उसकी परसेंटेज बेहतर हो, यानी कि 95% से अबोव अगर किसी की परसेंटेज है देन आप उसके साथ ऑर्डर लगा सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। अगर उससे कम है तो बेहतर है उसको अवॉइड करें। जरूरी नहीं है कि वो स्कैमर है, क्योंकि जो स्कैमर्स होते हैं उनकी परसेंटेज कम होती है क्योंकि वो जब स्कैम करने की कोशिश करते हैं और फिर उनके ज़्यादातर ऑर्डर्स जो है वो कैंसिल हो जाते हैं, इस वजह से उनकी परसेंटेज कम हो जाती है। लेकिन परसेंटेज के कम होने के कुछ लीगल रीजंस भी हैं, जैसे कि समटाइम्स इंटरनेट का इशू, बैंकिंग का इशू, एप्लीकेशन का इशू या फिर ट्रांजेक्शन लिमिट्स का इशू, कुछ इस तरह से भी
इश्यूज होते हैं, जो लीगल इश्यूज हैं, जिसकी वजह से यूज़र्स ऑर्डर कैंसिल करते हैं और उनकी परसेंटेज कम हो जाती है। इट मीन्स कि जिसकी परसेंटेज कम हो वो स्कैमर नहीं है, लेकिन जो स्कैमर होते हैं उनकी परसेंटेज कम होती है। सो कोशिश करें जिसकी परसेंटेज कम हो उसको अवॉइड करें, जिसकी परसेंटेज 95% से अबव हो उसके साथ हम ऑर्डर लगाएंगे। सो इसकी परसेंटेज ओके है। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट पे हमें जिस चीज़ का केयर करना है वो है पेमेंट मेथड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पेमेंट अकाउंट आपका वही होना चाहिए जो बाइनांस के अकाउंट का नेम है, उसी नेम से होना चाहिए। दोनों अकाउंट्स के नेम सेम होने चाहिए, अदरवाइज ये जो ट्रांजैक्शन है वो थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन काउंट होगी और थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन बाइनांस या फिर किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज में अलाउड नहीं है। ओके, सो यहाँ पर आप राइट साइड पे देख सकते हैं कि जो पेमेंट मेथड है वो इजी पैसा पीके है। अब पेमेंट मेथड में अगर आपकी अमाउंट ज्यादा है, यानी कि 10,000 20,000 है या फिर उससे भी ज्यादा है, तो कोशिश करें किसी वॉलेट के बजाय बैंक ट्रांसफर को प्रीफर करें, क्योंकि जो वॉलेट्स होते हैं उनकी ट्रांजैक्शन लिमिट कम होती है और समटाइम्स सेलर्स को आइडिया ही नहीं होता, उनकी जो ट्रांजैक्शन लिमिट है वो खत्म हो चुकी है और फिर भी ऑर्डर लगाते हैं और फिर उनके साथ इशू हो जाता है। सो कोशिश करें ये इजी पैसा या फिर किसी और वॉलेट के बजाय बैंक ट्रांजैक्शन को, बैंक ट्रांसफर को सिलेक्ट करें। इसके लिए आप फर्स्ट एड पे देख सकते हैं सिर्फ इजी पैसा है, सेकंड पे देख सकते हैं इजी पैसा पीके ओनली है और थर्ड पे देख सकते हैं कि यहाँ पर सादा पे, नया पे, बैंक ट्रांसफर, इजी पैसा, तकरीबन जो पेमेंट मेथड से वो अवेलेबल है। सो मेरे ख्याल से ये बेहतर है। सो हम इसको क्लिक करते हैं यहाँ पर। ओके, इसको क्लिक करने के बाद जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी हमें केयर करनी है स्कैमर्स के लिए स्पेशली, वो है टर्म्स कंडीशंस। ऑर्डर लगाने से पहले टर्म्स कंडीशन आपने लाजमी स्टडी करने हैं, क्योंकि अगर आप टर्म्स कंडीशंस रीड नहीं करेंगे स्कैमर्स आपके साथ स्कैम कर लेंगे। देखिए, स्कैमर्स इस तरह स्कैम नहीं करते, वो दिन की 8-10 ट्रेड लगाते हैं और फिर देखते हैं जो न्यू यूजर होता है जो कोई मिस्टेक कर लेता है, फिर स्कैमर्स अलर्ट हो जाते हैं और उसके साथ स्कैम करने की कोशिश करते हैं। जब तक आप खुद मिस्टेक नहीं करेंगे तब तक आपके साथ कोई स्कैम नहीं कर सकता, क्योंकि P2P बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर प्लेटफॉर्म है। जैसे कि यहाँ टर्म्स कंडीशंस में आप देख सकते हैं, चले देखते हैं। इनकी ट्रेडिंग रिक्वायरमेंट है सेंड पेमेंट फ्रॉम द सेंडर नेम एंड नो थर्ड पार्टी अलाउड। इसके अलावा यहाँ टर्म्स कंडीशन में कुछ ऐसी चीज़ें भी लिखी होती हैं कि यूज़र रिक्वायरमेंट्स को फिल नहीं कर पाते। सो कोशिश करें कि इन टर्म्स कंडीशंस को पहले स्टडी करें और उसके बाद ऑर्डर को प्रोसेस करें। ओके, सो यहाँ पर टर्म्स कंडीशंस कुछ खास नहीं लिखी। सो यहाँ पर हमें अमाउंट को पुट करना है जो अमाउंट हम रिसीव करना चाहते हैं। आप चाहें तो यहाँ PKR में भी लिख सकते हैं और अगर आपको पर्टिकुलर USDT विड्रॉ करने हैं देन आप बाय USDT ऑप्शन को क्लिक करके यहाँ डायरेक्टली USDT भी लिख सकते हैं। सो लेट्स से मुझे यहाँ पर 33 USDT ड्रॉ कर रहे हैं। अप्रोक्सीमेटली 33 USDT बनते हैं 9,518 रुपीज़ के। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमें अकाउंट सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे मल्टीपल अकाउंट्स शो हो रहे हैं, इनमें से मैं कोई भी अकाउंट यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन आपको ध्यान रहे आपके अकाउंट का नेम वही होना चाहिए जो बाइनांस के अकाउंट का नेम है। सो लेट्स से मैं ये फर्स्ट पेमेंट ट्रांजेक्शन है, मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ क्योंकि अमाउंट है वो मेरे इस अकाउंट में रिसीव होगा। सो ये सिलेक्ट करने के बाद जस्ट हमें प्लेस ऑर्डर को क्लिक करना है और अब ये ऑर्डर आप देख सकते हैं कि प्रोसेस में हो चुका है। ओके, थर्ड पॉइंट है स्कैमर से स्कैम करने की कोशिश करते हैं, वो ये है कि वो आपको एक फेक स्क्रीनशॉट भेज देते हैं और बोलेंगे कि भाई मैंने आपको पेमेंट भेज दी है, आप यहाँ पर ऑर्डर कंफर्म कर दें और एसेट्स को रिलीज कर दें। लेकिन बाइनांस का एक रूल है, जब तक आपके अकाउंट में पेमेंट रिसीव नहीं हो जाती तब तक आपने यहाँ पर कंफर्म ऑर्डर के ऑप्शन को क्लिक नहीं करना, क्योंकि जैसे आप कंफर्म ऑर्डर के ऑप्शन को क्लिक करेंगे अगर आपके अकाउंट में पेमेंट नहीं आई होगी देन आपके साथ स्कैम हो जाएगा। सो सबसे पहले यही रूल है कि आपने अकाउंट में जाकर लॉगिन करके चेक करना है कि आपको अमाउंट रिसीव हुई है कि नहीं। समटाइम्स वो फेक मैसेज भी भेज देते हैं और स्क्रीनशॉट भी भेज देते हैं, बट रूल इज रूल। जब तक आपको अमाउंट रिसीव नहीं हो जाती आपके अकाउंट में तब तक आपने कंफर्म ऑर्डर के ऑप्शन को क्लिक नहीं करना। और यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हैं, ड्यू टू मल्टीपल ऑफ द ऑर्डर्स डे आई विल यूज सेकेंडरी अकाउंट ड्यू टू पेमेंट प्लीज गिव अ पॉजिटिव रिव्यू। सो ये कह रहे हैं कि मैं ज़्यादा ऑर्डर्स की वजह से कोई और अकाउंट यूज़ करूँगा। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने स्क्रीनशॉट भेज दिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेमेंट रिसीव का आइकन है वो शो हो रहा है, बट मुझे इस आइकन को क्लिक नहीं करना जब तक मेरे अकाउंट में मुझे पेमेंट रिसीव ना हो जाए। सबसे पहले मैं अकाउंट को चेक करूंगा कि आया पेमेंट रिसीव हुई है कि नहीं। ओके, सो मेरे दूसरे डिवाइस में ये जो अकाउंट है सदापे का, उसमें मेरी पेमेंट रिसीव हो चुकी है 9,600 भी। सो यहाँ पर जस्ट पेमेंट रिसीव के ऑप्शन को क्लिक करना है। आई हैव वेरीफाइड दैट द पेमेंट 9,600 हैव बीन रिसीव्ड, जैसे इसको क्लिक करना है एंड देन कंफर्म रिलीज के ऑप्शन को क्लिक करना है।
ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है, पेमेंट मुझे रिसीव हो चुकी है। सो स्कैमर्स आपके साथ कभी भी स्कैम नहीं कर सकते जब तक आप अपनी मिस्टेक ना कर लो। सो इसके लिए आपने जस्ट कुछ पॉइंट्स की केयर करनी है। उसमें से जो नंबर 1 है परसेंटेज बेहतर हो जिसकी, उसके साथ ऑर्डर लगाएं। नंबर 2 पेमेंट मेथड का आपने केयर करना है कि जो अकाउंट्स के नेम हो वो दोनों सेम हो। और थर्ड नंबर पे आपने टर्म्स कंडीशंस लाजमी रीड करनी है कि जो यूजर की टर्म्स कंडीशंस हैं वो कौन सी हैं। एंड नंबर 4 पे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब तक आपको पेमेंट रिसीव ना हो जाए तब तक आपने ऑर्डर कंफर्म के ऑप्शन को क्लिक नहीं करना। अगर इन सारी पॉइंट्स की केयर करेंगे देन आपके साथ कोई भी स्कैम नहीं कर सकता। दैट्स नॉट पॉसिबल। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।